साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद। आज आपके सामने मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है कि अगर आपको गायों से दूध का उत्पादन लंबे समय तक लेना है, तो आपको 3 चीज़ें हैं जो ऑब्ज़र्व करनी है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, वो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो साथियों सबसे पहले जो पॉइंट है, वो है कि हमें गाय की जो खुरली है, गाय को जहाँ पे आप राशन डालते हैं, उसको देखना है। अगर आपने अच्छे दूध उत्पादन की गाय या भैंसें रखी हैं, तो अगर हम बात करें एचएफ गायों की, आपने अगर एचएफ गाय रखी है होलिस्टीन फ्रीजियन, तो उनका जो ड्राई मैटर इंटेक रहता है उनके वजन के हिसाब से रहता है और दूध उत्पादन के हिसाब से रहता है। तो वजन का 2% और दूध उत्पादन का 30%। तो उनका ड्राई मैटर फुलफिल करने के लिए जो एचएफ गाय है, वो बार बार खुराक खाती है। अगर एक गाय जिसका 25-30 लीटर दूध का उत्पादन है, तो वो गाय पूरे 24 घंटे में आप मान के चलो कम से कम 10-12 बार जो राशन है, खुराक है, उसको खाएगी। तो आपको ये चीज़ ज़रूर नोटिस करनी है कि आपके डेयरी फार्म पे जिन गायों को आप राशन दे रहे हैं, उनकी खुरली में राशन कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जो गाय ज़्यादा काम करती है, 20 लीटर 25-30 लीटर दूध का उत्पादन करती हैं, उनकी खुरली में आपने जितना राशन दिया है, उसका 5% बचना चाहिए। जितना राशन आपने गाय को दिया है, उसका 5% 24 घंटे के बाद में बचना चाहिए। अगर गाय की खुरली एकदम साफ हो गई, 5% नहीं बचा है, तो इसका मतलब गाय का जो ड्राई मैटर इंटेक है, वो फुलफिल नहीं हो रहा। गाय की भूख नहीं मिट पा रही है, मतलब गाय भूखी रह रही है। तो अगर गाय भूखी रह रही है, ड्राई मैटर इंटेक उसका फुलफिल नहीं हो रहा है, तो दूध का उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगेगा। और सर्दी के मौसम में खास तौर पे जो एसएनएफ कंपोनेंट है, दूध में जो एसएनएफ है वो कम हो जाती है, क्योंकि सर्दी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो एसएनएफ एनर्जी से जुड़ा हुआ है, तो आपको जो गायों के दूध में जो एसएनएफ है वो कम मिलती है। तो अच्छे पशुओं को आपको खुरली को देखना है। जिन पशुओं को 20-25 लीटर दूध जो पशु दे रहे हैं, उनकी खुरली में राशन सुबह शाम की फीडिंग के बाद में रहना चाहिए, 5% तक रहना चाहिए। दूसरा हमें क्या देखना है गाय को, जब आपकी गाय, अभी जैसे गायों का ब्यान शुरू हो चुका है, दूध देने वाली गायों को आपको उनके पीछे खड़ा हो जाना है। पीछे खड़े होने के बाद में आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो गाय का लेफ्ट हैंड साइड है। तो गाय के लेफ्ट हैंड साइड में एक ट्रायंगुलर जगह रहती है, जिसको हम र्यूमिनल फोसा बोलते हैं। मतलब गाय की जहाँ पे जो पसलियां हैं, रिब केज, वो खत्म होती हैं, और रीढ़ की हड्डी के बीच में और पीछे की जो हड्डी है उनके बीच में एक त्रिकोणीय जगह रहती है, जिसको हम र्यूमिनल फोसा बोलते हैं। अगर र्यूमिनल फोसा, उसको हम डेंजर फोसा भी बोलते हैं। तो र्यूमिनल फोसा में अगर आपके एक हाथ ऐसे समा रहा है और दूसरा हाथ भी ऐसे समा रहा है, आप गाय के पीछे खड़े हो गए, ट्रायंगुलर फोसा में आपने एक हाथ ऐसे रखा, दूसरा हाथ भी ऐसे रख दिया, तो ये दोनों हाथ आपके समा गए उस जगह में। तो इसका मतलब वो गाय 1 महीने से भूखी है लगभग। अब उसका जो भूख का कारण हो सकता है कोई दूसरी बीमारी हो, और हो सकता है कि आप उसको पर्याप्त राशन नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपका एक हाथ ऐसे उसमें समा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस गाय की जो भूख है वो पिछले 7-8 दिन से नहीं मिट रही है। और अगेन, अगर गाय की भूख नहीं मिट रही है, तो हो सकता है वो खुराक कम खा रही हो किसी बीमारी के कारण, या हो सकता है उसको कम मिल रहा हो। तो ये आपको देखना है। तो अगर आपके दोनों ऐसे हाथ उस फोसा में समा रहे, इसका मतलब गाय का ड्राई मैटर इंटेक है, कम है, और आपको फिर उसके हिसाब से जो स्टेप्स हैं, करेक्टिव मेजर्स हैं, वो लेने चाहिए। तीसरा और सबसे जरूरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमें गायों को देखना है, गाय के शरीर को देखना है, गाय की जो पसली है उसको देखना है, और गाय के आपको पीछा खड़े होके जो पूंछ के आसपास की हड्डियां हैं उनको देखना है। अब मैं देखने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाय को आपको ऑब्जर्व करना है। तो गाय में आपको क्या चीज देखनी है, बॉडी कंडीशन स्कोरिंग। बॉडी कंडीशन स्कोरिंग को हम शॉर्ट में बोलेंगे बीसीएस। बीसीएस का मतलब क्या है, गायों के शरीर में वसा के रूप में, फैट के रूप में
कितनी एनर्जी जमा है। ब्यांत के बाद में जैसे जैसे गाय का दूध बढ़ता है, गाय की जो खुराक है वो शुरू के 100 दिनों में कम रहती है, लेकिन दूध उसको 45 दिन 60 दिन में दूध है जो बढ़ता है। तो शुरू के 100 दिनों में गाय का जो ड्राई मैटर इनटेक है वो कम रहता है, लेकिन दूध में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा निकलते हैं। दूध में एनर्जी, प्रोटीन, फैट निकलने के कारण गाय का जो शरीर में नेगेटिव न्यूट्रिएंट बैलेंस रहता है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, उसके कारण गाय का वजन कम होता है। शुरू के 100 दिनों में वजन कम होना एक नेचुरल फेनोमेनन है, वो होगा ही होगा। आपको ध्यान क्या रखना है, बॉडी कंडीशन स्कोरिंग पे बीसीएस के स्केल पे 1 से 5 के स्केल पे, 1 स्केल मतलब बहुत ही कमजोर गाय और 5 स्केल मतलब बहुत ही मोटी गाय। तो बीसीएस स्केल पे जो बॉडी कंडीशन स्कोरिंग है वो 0.75 से ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। मतलब बीसीएस 0.75 से ज्यादा नहीं टूटना चाहिए। दूसरी भाषा में अगर मैं बात करूं तो शुरू के टाइम पे गाय का जो बॉडी कंडीशन स्कोरिंग है वो ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, या फिर 35 किलो से ज्यादा फैट है वो नहीं टूटनी चाहिए। अब फैट क्यों टूट रही है, क्योंकि दूध में एनर्जी निकल रही है और गाय शुरू के 100 दिनों में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में है। क्या होगा अगर ज्यादा गाय का वजन कम हो रहा है, तो अगर गाय का बॉडी कंडीशन स्कोरिंग ज्यादा कम हो रहा है तो इसका मतलब गाय या तो भूखी रह रही है, उसको राशन नहीं मिल रहा है, या कोई दूसरी बीमारी भी हो सकती है। अगर गाय की बीसीएस ज्यादा कमजोर हो रही है, ज्यादा कम हो रही है, तो फिर ऐसी गाय दूध का उत्पादन कम करेगी, फैट एसएनएफ कम करेगी, और लॉन्ग टर्म में ऐसी गायों को एनिस्ट्रस, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या भी ऐसी गायों में आपको देखने को मिलती है। तो बॉडी कंडीशन स्कोरिंग आपको देखना है। शुरू के 100 दिनों में गाय का वजन टूटता है, दूसरे 100 दिनों में बराबर रहता है, लास्ट के 100 दिनों में फिर वजन बढ़ता है, तो इसको हम बॉडी कंडीशन स्कोरिंग बोलते हैं। फैट के रूप में गाय का 35 किलो से ज्यादा वजन नहीं टूटना चाहिए। बीसीएस स्केल पे 0.75 से ज्यादा जो बीसीएस है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। अगर गाय का ज्यादा बॉडी कंडीशन स्कोरिंग कम हो रही है तो आपको उसका ड्राई मैटर इनटेक देखना है कि गाय का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा, गाय कितना राशन उठा रही है। अगर गाय राशन कम उठा रही है तो आपको करेक्टिव मेजर्स करने हैं, डॉक्टर से आपको बात करनी है। आमतौर पे कई बार क्या होता है, जो छोटे पशु हैं उनको हम बड़े पशुओं के साथ में रखते हैं तो उनकी बॉडी कंडीशन स्कोरिंग है जो कम हो जाती है, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा है। फिर अगर आपने एक जगह, छोटी जगह पे बहुत ज्यादा पशु रखे हैं, मतलब भीड़ में पशुओं को रखा है, तो भी उनको, उनका जो खाने की स्पेस है वो कम हो जाती है, फिर उनको ड्राई मैटर इनटेक पूरा करने में प्रॉब्लम आती है। और फिर अगर ड्राई मैटर इनटेक उनका पूरा नहीं हो रहा तो दूध में न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं, जिसके कारण भी बीसीएस है जो ज़्यादा कम होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आप डेयरी फार्म में अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो गायों से ब्यांत के बाद में अच्छा दूध का उत्पादन आपको लेना है, तो सबसे पहले गाय की खुरली है उसको देखना है, दूसरा गाय का जो र्यूमिनल फोसा है उसको आपको ऑब्जर्व करना है, और तीसरा गायों के बॉडी कंडीशन स्कोरिंग को आपको चेक करते रहना है। अगर ये तीन चीज़ें आप करके गायों को देख के सही समय पे सही करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, उनके राशन को ठीक करते हैं, ड्राई मैटर इनटेक को ठीक करते हैं, तो गायों से आप लंबे समय तक दूध का उत्पादन अच्छा ले पाएंगे, और उनमें जो रिपीट ब्रीडिंग से समस्या जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है वो भी आप कम कर पाएंगे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको नॉलेज जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।